हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी जिसका चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 4 पढ़ाएंगे। और दोस्तों इस पार्ट के बाद आपका कम्युनिटी फार्मेसी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कंग्रेचुलेसन, आपका सिलेबस कम्युनिटी फार्मेसी का कंप्लीट हो रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको 199 रुपये में डी फार्म सेकेंड ईयर का जितना भी पीडीएफ होगा सब प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट होगा वह आपको ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी मल्टीपल चॉइस होगा वह आपको ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों एग्ज़ाम तक आपकी फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई भी मिलेगा। तो दोस्तों आपका पार्ट नंबर 4 पढ़ा रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 4 पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में। और उसके बाद जो भी टॉपिक्स आपके होंगे इसी वीडियो के अंदर हम टोटल टॉपिक्स को कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में हमने क्या लिखा है, तो इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। देखिए इसमें लिखा है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट मीन्स, यानी जो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट होता है उसका मीन्स होता है कि किस प्रकार से किसी भी कस्टमर को अपने आप से जोड़कर रखना है। दोस्तों इसका मीन्स यही होता है कि आप अगर कोई फार्मेसी चला रहे हैं तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है या कोई भी आपका यानी जानने वाला आ रहा है तो उससे आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से उससे वार्तालाप करते हैं, किस प्रकार से उसको अगर कोई प्रॉब्लम है आप हेल्प करते हैं, यानी उससे आपको कनेक्शन अच्छा बनाकर रखना है। इसी को कहा जाता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। यानी बहुत सी फार्मेसी ऐसी होती हैं जिनको लोग एक दूसरे को जानते हैं, चाय मंगा लेते हैं, उससे अच्छा व्यवहार बनाते हैं और उसकी दावत आवत कर देते हैं, जैसे जान पहचान ज़्यादा हो जाती है ना। तो दोस्तों यही आपका होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। किस प्रकार से उससे यानी आप कनेक्शन बनाकर रख पाएंगे कि वह आपसे हमेशा जुड़ा रहे, आपके मेडिकल पर ही दवाई लेने आए। ऐसा नहीं है कि भाई आपसे एक बार दवाई लेकर गया, आपने उसको महंगी दवाई दे दी पर वो आपके पड़ोसी से ले रहा है दवाई तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए उसको कम दाम में और अच्छी मेडिसिन जब आप प्रोवाइड करेंगे और अच्छी सुविधा प्रोवाइड करेंगे, कभी कभी उधार भी दे देंगे तब तो भाई आपसे जुड़ा ही रहेगा। अगर कोई उधार नहीं देता है तो जो पेशेंट होता है वह गुस्सा हो जाता है, कहता है ये तो मेडिकल पे इनकी दवाई ले जाते हैं तो ये उधार भी नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको उसको जोड़कर रखना है, कैसे भी जोड़कर रखना है। तो उसको कहा जाता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो इसमें हमने लिखा है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का मीन्स होता है कि किस प्रकार से किसी भी कस्टमर को अपने आप से जोड़कर रखना है, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है जिससे कि पर्सन फार्मासिस्ट से हमेशा जुड़ा रहे। तो वही टेक्नोलॉजी हो गई, उसको कभी कभी अगर उधार दे देते हैं और उसके बाद उससे अच्छा व्यवहार बनाते हैं। अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर वह आपको नाइट में कॉल करता है तो आप उसको यानी नाइट में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई उसको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, इमरजेंसी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, तो इस प्रकार से उसकी पूरी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। तो यही आपका होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का मीन्स क्या होता है, यानी इसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, यानी आप अच्छा यानी उसके साथ व्यवहार करेंगे तो जो कस्टमर होगा यानी उसका सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा। तो ये आपका पहला एडवांटेज हो गया। प्रोडक्ट की सेल बढ़ती है और फार्मेसी की इनकम बढ़ती है। आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे, ऑनलाइन कनेक्ट रहेंगे और ऑफलाइन भी कनेक्ट रहेंगे, तो आपकी फार्मेसी की जो भी इनकम होगी तो बढ़ती है। और उसके बाद कस्टमर दूसरों को आपकी फार्मेसी के बारे में बताता है। अगर आप किसी को अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको अगर अच्छा यानी ट्रीटमेंट मिल पा रहा है तो वह लोगों को बताता है कि हम उस फार्मेसी से मेडिसिन लाते हैं, वो भैया बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों यही आपका होता है, छोटा सा टॉपिक है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो इसको हमने कंप्लीट किया। और अगर आप समझने वाले होंगे सही से, अगर आपने एक बार दोबारा से वीडियो देख लेंगे, अगर पहली बार में नहीं समझ में आता है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, दोबारा आपको टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक बार आप एग्ज़ाम टाइम पढ़ लेंगे और अच्छे से इसको एग्ज़ाम के अंदर डिफाइन कर देंगे। फिर बात करते हैं ऑडिट इन फार्मेसीज,
यानी ऑडिट इन फार्मेसीज का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, ऑडिट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। यानी कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट वर्क हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, कोई इंडस्ट्री हो गई, कोई फार्मेसी हो गई, उसमें कोई किसी प्रकार का सब वर्क हो रहा है और उसकी जब जांच पड़ताल की जाती है, यानी कभी कभी जांच होती है, जैसे आप पीसीआई कॉलेज यानी आप फार्मेसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पीसीआई से अप्रूव्ड कॉलेज है, तो इसके अंदर भी यानी जो पीसीआई के लोग होते हैं वह इसकी जांच पड़ताल करने आते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार की सुविधाएं हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। तो दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम चल रही होती है तो दोस्तों वह उसको सुधारने के लिए यानी कहते हैं। और इसमें क्या है, आपका फार्मेसी हो गई, आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं ना, आप कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ रहे हैं, तो इसी प्रकार से हो गया आपका फार्मेसी के अंदर जो ऑडिट की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, फाइनेंस की जांच पड़ताल की जाती है, एक्सपायरी ड्रग की जांच पड़ताल की जाती है, जो भी इसके अंदर फार्मेसी के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी जो जांच पड़ताल की जाती है, तो दोस्तों उसी को कहा जाता है ऑडिट इन फार्मेसीज। यानी इसमें लिखा है जो बड़ी बड़ी फार्मेसी होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टाफ होता है और फार्मेसी बड़ी होने के कारण वहाँ पर ऑडिट मैनेजमेंट भी प्रेजेंट होता है। दोस्तों यहाँ आप छोटे से मेडिकल को ओपन करते हैं लेकिन बहुत बहुत बड़ी फार्मेसी होती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टाफ होता है, वहाँ एक अलग ऑडिट मैनेजमेंट होता है जो फाइनेंस से रिलेटेड जांच पड़ताल करता है और जो भी वहाँ पर फार्मेसी में प्रेजेंट है यानी वहाँ का सब रिकॉर्ड को चेक करता है। अतः ऑडिट मैनेजमेंट के द्वारा फार्मेसी का फाइनेंस रिकॉर्ड की जांच करना ही ऑडिट इन फार्मेसी कहलाता है। यानी जो वहाँ पर ऑडिट मैनेजमेंट बनाया गया है, जो कमेटी बनाई जाती है, उसके द्वारा जो आपकी फार्मेसी है वहाँ पर जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसकी यानी जांच करना ऑडिट इन फार्मेसी कहलाता है। और उसके बाद इसमें हमने कुछ टाइप लिखे हैं, ऑडिटिंग के कुछ टाइप्स होते हैं। तो ये आपके 3 टाइप की ऑडिटिंग होती है। एक होती है इंटरनल ऑडिट, एक होती है एक्सटर्नल ऑडिट, एक होती है ISR ऑडिट। तो तीनों ऑडिट को आपको बताएंगे। देखिए इंटरनल ऑडिट क्या होती है, इसमें वही पर्सन ऑडिट करता है जो उस कंपनी का मेंबर होता है। यानी किसी भी कंपनी में कोई वर्क हो रहा है तो दोस्तों वह उसी में वर्क कर रहा है लेकिन वह ऑडिट मैनेजमेंट के अंदर पर्सन आता है। तो दोस्तों वह अगर जांच पड़ताल करता है कंपनी का या कोई इंडस्ट्री का या कोई फार्मेसी का पर्सन खुद से उसी फार्मेसी की ऑडिट करता है तो उसको कहा जाता है इंटरनल ऑडिट। और एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, यदि ऑडिट किसी थर्ड पार्टी के द्वारा की जाती है तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिट। यानी उस फार्मेसी का कोई भी पर्सन ऑडिट ना करे, बाहर से कोई टीम आती है वह अगर ऑडिट करती है, जांच पड़ताल करती है, तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिट। और थर्ड वाला पॉइंट है आपका ISR ऑडिट। ISR ऑडिट कौन सा होता है, यदि ऑडिट को गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है, यानी कोई भी ऑडिट हो गई, यानी कोई भी आपकी फार्मेसी हो गई या किसी प्रकार का आपका कोई बिजनेस हो गया, उसकी ऑडिट यानी जांच पड़ताल गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है तो इसे कहा जाता है ISR यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, इसको कहा जाता है इंटरनल रेवेन्यू सर्विस कहा जाता है ISR ऑडिट को। तो अगर आप फुल फॉर्म को याद रखेंगे इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को, तो दोस्तों अगर बाय चांस मल्टीपल चॉइस में आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख पाएंगे। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है ऑडिट इन फार्मेसी वाला। फिर बात करेंगे यानी SOP ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट, यानी चैप्टर नंबर 2 में भी हमने SOP के बारे में बात की। तो इसमें आपको क्या लिखना है, SOP ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट, यानी फार्मेसी को चलाने के लिए आप कौन कौन सी SOPs को तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सी SOP बनाकर आप फार्मेसी को रन कर सकते हैं, तो इसी के बारे में आपको लिखना है इसमें। तो SOP की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी किसी सिस्टम को चलाने के लिए जो लिखित निर्देश दिए जाते हैं उसको SOP कहा जाता है। यानी कोई भी सिस्टम हो गया, कुछ भी अगर आपको चलाने के लिए यानी लिखित निर्देश दिए जाते हैं, रिटन इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और इसी प्रकार से अपनी फार्मेसी को चलाने के लिए SOP को तैयार किया जाता है। उसमें फार्मेसी स्टाफ को कुछ फार्मेसी से रिलेटेड निर्देश दिए जाते हैं जिसको कहा जाता है SOP ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट। तो दोस्तों इसमें हमने पॉइंट लिखा है फार्मेसी मेक देयर SOPs अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस साइज, जो भी यानी
आपका बिजनेस साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप एसओपीज़ को तैयार कर सकते हैं। एंड जो भी आपकी फार्मेसी की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप एसओपी को तैयार कर सकते हैं। बट सम की पॉइंट्स शुड बी इंक्लूड इन एसओपी विच आर फॉलोइंग। लेकिन जो आपकी एसओपी होती है उसमें कुछ पॉइंट्स हमने दिए गए हैं, ये आपके कुछ पॉइंट्स ज़रूर इंक्लूड होने चाहिए एसओपी जब आप तैयार करते हैं। जैसे आप फार्मेसी के लिए कोई एसओपी तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या यानी एसओपी तैयार करनी है। तो इसमें हमने लिखा है ड्रग लिस्ट की एसओपी तैयार करना, यानी जो भी ड्रग हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी आपको यानी रिटन इंस्ट्रक्शन तैयार करने हैं, यानी लिखित निर्देश तैयार करने हैं। मेडिसिन की परचेजिंग के लिए एसओपी तैयार करनी है कि मेडिसिन की परचेजिंग किस प्रकार से की जाएगी, उसके लिए आपको एसओपी तैयार करनी है। फार्मेसी में ड्रग को रिसीव करने की एसओपी कि फार्मेसी के अंदर ड्रग को किस प्रकार से रिसीव किया जाएगा, इसके लिए भी आपको एसओपी बनाना है। और ड्रग की स्टोरेज के लिए एसओपी, वैक्सीन जो भी आपकी वैक्सीन होती है उसकी स्टोरेज के लिए एसओपी बनाना, और टेम्परेचर कंट्रोल करने के प्रति एसओपी बना सकते हैं। यानी अपनी फार्मेसी में टेम्परेचर को आपको यानी मेंटेन करना है, उसके लिए आप एसओपी तैयार कर सकते हैं। ड्रग की डिस्पेंसिंग के लिए एसओपी बना सकते हैं, यानी आपकी फार्मेसी में ड्रग की डिस्पेंसिंग किस प्रकार से की जाएगी इसके लिए भी आप एसओपी को तैयार कर सकते हैं। पेशेंट की काउंसलिंग के लिए एसओपी बना सकते हैं कि अगर कोई फार्मेसी में कोई पेशेंट आया है तो उसकी काउंसलिंग किस प्रकार से की जाएगी। न्यू फार्मासिस्ट हैं भाई, हमारी फार्मेसी के अंदर किस प्रकार से ट्रेनिंग करेंगे, इसके लिए भी आप एसओपी बना सकते हैं। फार्मेसी के अंदर जो भी वर्क हो रहा है उससे रिलेटेड आप एसओपी को तैयार कर सकते हैं। उसमें कुछ आप निर्देश को यानी डिफाइन कर सकते हैं और वहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर डिस्पेंसिंग करनी है तो इसमें जो निर्देश दिए गए हैं इसी के अनुसार आपको डिस्पेंसिंग करनी है। तो यही आपका होता है एसओपी ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट, यानी अपनी फार्मेसी में जो भी यानी वर्क हो रहा है उससे रिलेटेड आप कोई लिखित निर्देश बनाते हैं तो वह आपका होता है एसओपी ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट। फिर आपका एक लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ, एम हेल्थ के बारे में और ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये वाले टॉपिक बहुत छोटे से हैं, आप इनको अच्छे से देख लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। यानी डिजिटल हेल्थ क्या होता है, एम हेल्थ क्या होता है, ऑनलाइन फार्मेसी क्या होती हैं, इनके बारे में आपने पहले से भी सुना होगा। तो इसमें हमने लिखा है हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विस है अगर उसको डिजिटल तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाता है तो उसे डिजिटल हेल्थ कहा जाता है। दोस्तों यानी जो भी यानी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है और जो भी हेल्थ से रिलेटेड यानी जो भी वर्क होता है अगर उसको यानी डिजिटल माध्यम से पहुंचाया जाता है लोगों तक, उसको कहा जाता है डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ में आपका टेली हेल्थ आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आ जाता है, मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन शामिल है। यानी बहुत से जैसे आरोग्य सेतु आपका ऐप था और बहुत से आपके यानी कोई भी डिसीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत से ऐप बनाए जाते हैं, बहुत से यानी कुछ टाइटल बनाए जाते हैं, तो वही आपका होता है डिजिटल हेल्थ। लोगों को जागरूक करने के लिए यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत से ऐसे यानी ट्विटर हो गया, इस पर कुछ यानी चलाए जाते हैं, इस पर टाइटल चलाए जाते हैं, तो यह सब आपका होता है डिजिटल हेल्थ। यानी डिजिटल हेल्थ यानी डिजिटल के माध्यम से लोगों की हेल्थ को कंट्रोल करना, उनको इम्प्रूव करना, उनको अच्छी सलाह देना, हेल्थ से रिलेटेड जो भी यानी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको अगर डिजिटल माध्यम से दिया जाता है तो उसको कहा जाता है डिजिटल हेल्थ। और एम हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसी क्या होता है, देखिए यदि किसी की हेल्थ सर्विस को मोबाइल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है तो उसे एम हेल्थ कहा जाता है। यानी जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उसके माध्यम से किसी को हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड की जाती है तो उसको कहा जाता है एम हेल्थ। यदि फार्मेसी में सभी वर्क ऑनलाइन माध्यम से किए जाते हैं तो उसको ऑनलाइन फार्मेसी कहा जाता है। दोस्तों बहुत सी फार्मेसी ऐसी हैं जो ऑनलाइन वर्क करती हैं, वहाँ पर जो भी आपको ड्रग मंगानी है आपको ऑर्डर कर देना है, आपके घर पर ड्रग आ जाएगी, तो ये आपकी होती है ऑनलाइन फार्मेसी। ऑनलाइन फार्मेसी डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करती हैं, यानी आपके घर तक मेडिसिन आती है अगर आप ऑनलाइन कर देते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी कस्टमर के टाइम को यानी
टाइम को भी बचाती है और मनी को भी बचाती है। यानी सस्ती ड्रग आपको प्रोवाइड होगी और बहुत जल्दी ड्रग भी प्रोवाइड होती है। ये आपकी होती है ऑनलाइन फार्मेसी। तो दोस्तों ये वाला टॉपिक आपका छोटा सा ही था। डिजिटल हेल्थ क्या होती है, मोबाइल हेल्थ क्या होती है और ऑनलाइन फार्मेसीज क्या होती हैं, आपने पहले भी सुना होगा। तो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।